हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, यानी पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। तो इन दोनों टॉपिक्स को जो है हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम जो है पूर्ति फलन के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि पूर्ति फलन जो होता है वो किसी भी वस्तु की पूर्ति और उस पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच में संबंध दिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे सेब है, तो सेब की जो सप्लाई है वो किन किन तत्वों के ऊपर निर्भर करती है, उन सभी तत्वों के बीच में और सेब की जो पूर्ति है उसके बीच में संबंध को दिखाता है, उसे हम जो है पूर्ति फलन कहते हैं। तो पूर्ति फलन को अब आप देखते हैं। जैसे सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, जीएफ का मतलब गोल ऑफ फर्म, इसके बाद में आई टी पी आर एन ई जी पी। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है सभी का। तो सप्लाई का मतलब पूर्ति, पी का मतलब वस्तु की कीमत, यानी किसी भी वस्तु की कीमत, किसी भी वस्तु की पूर्ति जो है वो अपनी कीमत पर निर्भर करती है। दूसरा जीएफ यानी जो फर्म के गोल है, उद्देश्य है। एक जो वस्तु की सप्लाई है वो फर्म के उद्देश्यों पर भी निर्भर करती है। आगे है इनपुट्स, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स या प्राइस ऑफ इनपुट्स, यानी आई का मतलब प्राइस ऑफ इनपुट। आगतों की जो कीमतें हैं, आगत का मतलब किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए जो जिन हम कच्चे माल या अन्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं, उसे हम जो है इनपुट या आगत कहते हैं। तो ये भी है एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। टी का मतलब टेक्नोलॉजी, कि वस्तु का उत्पादन जिस तकनीक के साथ में किया जाता है उसके ऊपर भी जो है वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है। पी आर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, जो संबंधित वस्तुएं हैं उन संबंधित वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो भी एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। एन नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स यानी फर्मों की संख्या है, वो भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस यानी कीमतों को लेकर के जो संभावनाएं हैं वो भी जो है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। और लास्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, जो सरकार की नीति है वो भी एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस वस्तु की जो सप्लाई है उस सप्लाई को प्रभावित करने वाले तत्वों को आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कीमत तत्व और दूसरा गैर कीमत तत्व। तो जो कीमत तत्व होता है, जब हम बाकी तत्वों को स्थिर मान लेते हैं और जब हम ये देखते हैं कि केवल वस्तु की कीमत के ऊपर जो उसकी पूर्ति निर्भर करती है, तो उस अवस्था के अंदर हम इसे जो है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। और जब हम कीमत को स्थिर रख लेते हैं, बाकी तत्वों का प्रभाव देखते हैं, तो इसे हम जो है पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। तो जब कीमत के द्वारा प्रभावित होने वाली अगर सप्लाई है, बाकी तत्व प्रभावित नहीं कर रहे, तो उस अवस्था के अंदर पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। और जब कीमत प्रभावित नहीं करती बल्कि दूसरे तत्व प्रभावित करते हैं, तो उस अवस्था को जो हमें पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। तो आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, यानी किसी भी वस्तु की कीमत के में परिवर्तन के कारण पूर्ति में कैसे परिवर्तन आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, पूर्ति वक्र कैसे उसके अंदर जो प्रभावित होता है। दूसरा, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण पूर्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आज आप डिस्कस करेंगे। तो पहला, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन या पूर्ति वक्र पर संचलन, दोनों एक ही चीज जो बातें हैं, यानी चेंज इन सप्लाई, चेंज इन जो अपने क्वांटिटी सप्लाइड, या जो अपने पास में जो पूर्ति वक्र है उसके अंदर जो संचलन होता है, जो सप्लाई करे उसके ऊपर जो मूवमेंट होता है, उन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पहले आप इसका अर्थ जानते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स आपने देखे थे, लेकिन वो प्रभावित नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट है। तो उस अवस्था के अंदर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन
कहा जाता है। तो हमें पता है किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ऐसे में कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसके कारण पूर्ति बढ़ जाती है, और अगर कीमत में कमी होती है तो उसके कारण पूर्ति में भी कमी हो जाती है। तो पूर्ति की मात्रा है वो पहले से कम हो जाएगी। पूर्ति वक्र पर संचलन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से पूर्ति का जो बिंदु होता है वो उसी पूर्ति वक्र के या तो दाएं चला जाता है या बाएं चला जाता है। इसे हम पूर्ति वक्र पर संचलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये सप्लाई कर्व है, पहले यहाँ पर सप्लाई थी, उसके बाद सप्लाई का बिंदु जो वो बी पर चला जाता है। तो इस प्रकार से ए से बी तक पर जाना, बी से ए पर आना, ये जो पूर्ति वक्र का संचलन कहलाता है। तो ऐसा जो होता है वो केवल कीमत में परिवर्तन के कारण ही होता है। तो जब कभी भी कीमत में परिवर्तन होता है तो उस कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र का जो बिंदु होता है वो उसी पूर्ति वक्र पर या तो दाईं तरफ चला जाता है या बाईं तरफ चला जाता है। इसे हम जो है पूर्ति वक्र का संचलन कहते हैं। तो पूर्ति वक्र पर जो संचलन होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो पूर्ति का विस्तार और दूसरा पूर्ति का संकुचन। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि पूर्ति का विस्तार है उसका क्या अर्थ है और पूर्ति का संकुचन है उसका क्या अर्थ है। पूर्ति का विस्तार, अन्य बातें समान रहने पर। हमें पता है पूर्ति के विस्तार का मतलब कि संबंध किसके साथ में, कीमत के साथ में। तो अपन कीमत के साथ में जो पूर्ति का संबंध जोड़ेंगे। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर जब पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, पहले उसकी जो कीमत है वो 2 रुपये है, 2 रुपये कीमत के ऊपर 10 वस्तुओं की मांग की जा रही है और सप्लाई की जा रही है, सॉरी। और जब कीमत बढ़ करके 4 रुपये हो जाती है तो सप्लाई बढ़ करके 15 हो जाती है। तो इस प्रकार कीमत में वृद्धि के कारण जो पूर्ति में वृद्धि होती है उसे हम जो पूर्ति का विस्तार कहते हैं। और जब इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसके कारण पूर्ति का जो बिंदु होता है वो उसी पूर्ति वक्र पर अपने दाईं ओर चला जाता है, यानी राइट साइड की तरफ जो शिफ्टिंग होगी। इस चीज को आप टेबल के द्वारा देखते हैं। जैसे हमने कीमत लिया है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की सप्लाई। जब 1 रुपये कीमत है तो एक वस्तु की पूर्ति की जाती है। अब कीमत में वृद्धि की जाएगी, कीमत बढ़कर के 5 हो जाती है तो उसके कारण जो है पूर्ति है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो कीमत में वृद्धि के कारण जब पूर्ति की मात्रा के अंदर वृद्धि होती है तो उसे हम पूर्ति में विस्तार कहते हैं। 1 रुपये कीमत, एक वस्तु की पूर्ति, 5 रुपये कीमत, 5 वस्तुओं की पूर्ति। तो इसे हम जो पूर्ति में विस्तार मानेंगे। इसी चीज को अब आप रेखा चित्र के द्वारा भी देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारे सामने रेखा चित्र है इसमें देख पा रहे हैं कि ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने मात्रा ली है वस्तु की और ओ वाई के ऊपर हमने वस्तु की कीमत ली है। प्रारंभ के अंदर जब 1 रुपये कीमत है किसी वस्तु की तो उसकी जो है 1 वस्तु की सप्लाई की जा रही है। तो आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। इसके बाद जब उसी वस्तु की कीमत बढ़कर के 5 रुपये हो जाती है तो उसके कारण जो वस्तु की सप्लाई के अंदर भी वृद्धि होती है और वस्तु की सप्लाई भी बढ़कर के 5 वस्तुओं की हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में जो दोनों बिंदु आ रहे हैं, अगर आप इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारे पास में ये जो एस एस सप्लाई कर्व आता है। लेकिन यहाँ पर जो नोट करने वाली बात यह है कि प्रारंभ के अंदर हमारे पास में ए बिंदु है। जैसा कि हमने पहले भी जो वो देखा है या पढ़ा है कि जब कभी भी पूर्ति में विस्तार होता है तो उसके कारण जो बिंदु होता है पूर्ति का वो उसी पूर्ति वक्र पर अपने दाईं ओर चला जाता है। तो हमारे पास में नया जो बिंदु आया वो बी बिंदु है और ये जो बी बिंदु है ये पहले वाले बिंदु ए से ऊपर की तरफ यानी दाईं तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से इसके आगे जो भी बिंदु होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 रुपये कीमत के ऊपर 3 वस्तुओं की सप्लाई, 6 रुपये कीमत के ऊपर 6 वस्तुओं की सप्लाई। तो ये जो नया पूर्ति का वक्र होगा वो पुराने वाले पूर्ति वक्र के दाईं तरफ होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में जो एरो का निशान ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये जो पूर्ति में विस्तार को दिखा रहा है। नेक्स्ट टाइम पूर्ति का संकुचन ये देखते हैं। अन्य बातें समान रहने पर यानी किसी वस्तु की कीमत को छोड़ करके पूर्ति को प्रभावित करने वाले बाकी जो सारे तत्व वो कांस्टेंट रहते हैं। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर जब पूर्ति की मात्रा में कमी होती है तो इसे हम पूर्ति का संकुचन कहते हैं। जैसे
जब 5 रुपये कीमत के ऊपर 10 वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है, जब कीमत कम होकर के 4 होगी तो 8 वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। तो इस अवस्था के अंदर जब कभी भी किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है और कीमत में कमी आने के कारण अगर पूर्ति की मात्रा में पहले से कमी हो जाती है तो उसे हम जो है पूर्ति का संकुचन कहते हैं। और जब पूर्ति के अंदर संकुचन होता है तो उस अवस्था के अंदर पूर्ति का जो बिंदु होता है उसी पूर्ति वक्र पर अपने बाईं ओर चला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये पूर्ति कर्व है, पहले बिंदु यहाँ था और उसके बाद ये जो है बाईं तरफ का मतलब ये नीचे की तरफ आएगा। तो जब कभी भी इस प्रकार से पूर्ति का संकुचन होता है तो पूर्ति वक्र में परिवर्तन नहीं होगा, उसी पूर्ति वक्र के ऊपर नया जो बिंदु होता है वो पुराने वाले बिंदु के बाईं तरफ होगा। इसी चीज को आप टेबल के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर हमने x वस्तु की कीमत ली है और इधर x वस्तु की पूर्ति ली है हमने। तो शुरू के अंदर जो कीमत है वो 5 रुपए है, तो उस अवस्था के अंदर जो 5 वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है। अब इसके बाद जो है कीमत में कमी होती है और कीमत कम होकर के 1 रुपये हो जाती है। तो जब कीमत कम होकर के 1 रुपये हो जाती है तो उसके कारण पूर्ति की मात्रा भी पहले से कम होकर के 1 वस्तु की हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन होता है पूर्ति में कीमत में कमी के कारण जो पूर्ति में कमी आती है इसे हम जो है पूर्ति में संकुचन कहते हैं। अब पूर्ति में जो संकुचन है उसको आप रेखा चित्र के द्वारा भी देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो रेखा चित्र है उसके अंदर हमने ओ एक्स अक्ष के ऊपर वस्तु की मात्रा ली है और ओ वाई के ऊपर वस्तु की कीमत ली है। यहाँ पर प्रारंभ के अंदर जो 5 रुपए कीमत है, तो जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो उस अवस्था के अंदर जो उस वस्तु की पूर्ति है वो 5 वस्तुओं की जाती है। तो अपन इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इसके बाद जब कीमत कम होकर के 1 रुपए हो जाती है तो वस्तुओं की पूर्ति के अंदर भी कमी होती है और पूर्ति कम होकर के 1 वस्तु की रह जाती है। तो इन दोनों बिंदुओं को भी अपन मिला देते हैं। अब अगर अपन इसे मिलाएंगे तो हमारे पास में जो है एस एस पूर्ति वक्र आता है। तो ये पूर्ति वक्र जो क्या दिखा रहा है कि प्रारंभ के अंदर जो ए बिंदु के ऊपर जो वो पूर्ति की जाती है, 5 रुपए कीमत पर 5 वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। लेकिन जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसके कारण जो है पूर्ति वक्र के ऊपर जो नया बिंदु होता है वो पुराने वाले बिंदु के बाईं तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से ए से बी तक आना पूर्ति का संकुचन कहलाता है। और अगर आप इसी चीज को विस्तार दिखाना चाहें तो अपने कोई एरो का निशान ऐसे करना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। कि एरो का निशान ऐसे होने का मतलब क्या है, शुरुआत हमने यहाँ से की है 1 रुपए कीमत के ऊपर 1 वस्तु की पूर्ति, 5 रुपए कीमत के ऊपर 5 वस्तुओं की पूर्ति। तो नया जो पूर्ति वक्र का पूर्ति का बिंदु है वो पुराने वाले बिंदु के दाईं ओर चला जाएगा। तो दाईं ओर जाना पूर्ति का विस्तार, दाएं से बाईं तरफ आना पूर्ति का संकुचन कहलाता है। इसके बाद है पूर्ति वक्र का खिसकाव या पूर्ति में वृद्धि और कमी या पूर्ति में परिवर्तन। तीनों चीजें एक ही है। किसी वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर, यानी अब की बार आप कीमत को चेंज नहीं कर रहे, दूसरे तत्वों का प्रभाव हम पूर्ति पर देख रहे हैं। तो किसी वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम पूर्ति वक्र का खिसकाव कहते हैं। तो इसमें पूर्ति वक्र जो होता है या तो अपने दाईं तरफ चला जाएगा या अपने बाईं तरफ चला जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्ति वक्र जो होता है वो खिसक जाता है और हमारे पास में जो एक नया पूर्ति वक्र आता है। इसको पूर्ति में जो वृद्धि और कमी भी कहते हैं। तो पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम विस्तार और कमी को हम संकुचन कहते हैं। लेकिन जब कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है तो उस अवस्था के अंदर पूर्ति की मात्रा में जो वृद्धि होती है उसे पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति की मात्रा में जो कमी होती है उसे पूर्ति में कमी कहा जाता है। पूर्ति में वृद्धि की कीमत के स्थिर रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र का अपने दाईं ओर चले जाना या दाईं ओर खिसकना पूर्ति में वृद्धि कहलाता है। तो हमारे पास में ये जो सप्लाई कर्व है, अगर सप्लाई कर्व इसके दाईं तरफ चला जाएगा तो ये जो है पूर्ति में वृद्धि कहलाता है। तो पूर्ति में वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है। एक तो समान कीमत अधिक पूर्ति यानी सेम प्राइस मोर सप्लाई, दूसरा कम कीमत समान पूर्ति लेस प्राइस सेम सप्लाई।
तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत समान रहती है लेकिन पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे भी हम पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। दूसरा, अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, कीमत के कम होने पर पूर्ति को कम होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दूसरे फैक्टर है वो प्रभावित कर रहे इसलिए वो उसकी पूर्ति को कम नहीं होने देते। तो अगर किसी वस्तु की कीमत कम होने पर भी पूर्ति का स्तर समान बना रहता है तो उसे हम जो है पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। अब समान कीमत अधिक पूर्ति, इसका मतलब कीमत समान रहने पर पूर्ति में वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि दूसरे तत्व प्रभावित कर रहे हैं इसके कारण पूर्ति बढ़ गई। दूसरा, कीमत के कम होने पर पूर्ति को कम होना चाहिए था लेकिन पूर्ति कम नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, दूसरे फैक्टर जो उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो इस अवस्था के अंदर जब आप दूसरे फैक्टर्स को देखते हैं तो वो जब पूर्ति में वृद्धि या कमी कहलाता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन है सेम प्राइस मोर सप्लाई, लेस प्राइस सेम सप्लाई, तो ये जो पूर्ति में वृद्धि को दिखाती है। पहले आप देखते हैं समान कीमत अधिक पूर्ति। जब किसी वस्तु की कीमत समान रहती है लेकिन पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम जब पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। जैसे जब किसी वस्तु की कीमत 3 रुपए है तो उस वस्तु की सप्लाई है वो 3 वस्तुओं की जाती है। अब कीमत 3 रुपए ही रहती है लेकिन अगर वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है तो उस अवस्था को हम जो समान कीमत अधिक पूर्ति की अवस्था कहते हैं और ये पूर्ति में वृद्धि कहलाती है। दूसरा, कम कीमत समान पूर्ति। यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता और पूर्ति पहले वाले स्तर पर ही बनी रहती है तो उसे हम जो पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। तो कीमत 3 रुपए है, 3 वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है। अब कीमत पहले से कम हो गई लेकिन सप्लाई जो है 3 वस्तुओं की ही रहती है तो ये जो अवस्था है ये पूर्ति में वृद्धि की अवस्था होती है और ये जो है कम कीमत समान जो पूर्ति है इस अवस्था के अंदर पूर्ति की वृद्धि को दिखाती है। तो पूर्ति के अंदर जो वृद्धि है वो 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो कम कीमत समान पूर्ति, दूसरा समान कीमत अधिक पूर्ति। अब आप इसी चीज को जो है रेखा चित्र के द्वारा टेबल के द्वारा देखते हैं पहले, उसके बाद आप इसको जो है रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे। यहाँ पर प्रारंभ में जो है कुल्फी की कीमत है वो 3 रुपए है तो 3 कुल्फियों की पूर्ति की जा रही है। अब हमें कीमत को समान रखना है, कीमत समान रहती है यानी 3 रुपए की कीमत है लेकिन पूर्ति जो है पहले से बढ़ जाती है, 4 वस्तुओं की हो जाती है तो ये पूर्ति में वृद्धि कहलाएगी। और कौन सी अवस्था की, समान कीमत अधिक पूर्ति। दूसरा, प्रारंभ में वो जो वस्तु है कुल्फी है उसकी कीमत 3 रुपए है तो 3 कुल्फियों की सप्लाई की जा रही है। अब कीमत कम हो जाती है और कीमत कम होकर के 2 रुपए हो जाती है लेकिन वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता, पूर्ति समान रहती है तो ये भी पूर्ति में वृद्धि कहलाएगी। और पूर्ति में वृद्धि कौन सी अवस्था में, सेम प्राइस लेस प्राइस सेम सप्लाई। अब आप ऐसी चीज को रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं, थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिएगा और बाद में जो है इस चित्र को बनाने की कोशिश कीजिए क्योंकि चित्र हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग जाए लेकिन बिल्कुल ही आसान है। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो है वस्तु की मात्रा ली है 1 to 4 और ओ वाई के ऊपर हमने वस्तु की कीमत ली है ये भी 1 to 4 है। अब प्रारंभ के अंदर देखिए जो अपने टेबल बनाई है आप उसी टेबल का ही रूपांतरण कर रही है। 3 रुपए कीमत है तो 3 रुपए कीमत के ऊपर 3 वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है। अब वस्तु की जो ये हमारे पास में जो है एक पूर्ति वक्र आता है SS। अब ए बिंदु से जब आप बी बिंदु तक जाते हैं तो आप यहाँ ये नोट कीजिए, पहले भी कीमत 3 रुपए थी, अब भी कीमत 3 रुपए है लेकिन पहले सप्लाई 3 थी, अब सप्लाई कितनी हो जाती है, 4 वस्तुओं की हो जाती है। तो ये क्या है, समान कीमत अधिक पूर्ति। यानी ए से अगर आप बी पर जा रहे हैं, आगे यहाँ पर बी बिंदु आएगा तो ये किस चीज को दिखा रहा है कि उसी कीमत के ऊपर वस्तु की पूर्ति बढ़ गई यानी समान कीमत अधिक पूर्ति। तो ये हमारे पास में बी बिंदु है तो ए से बी तक जाना ये दिखा रहा है समान कीमत अधिक पूर्ति। अब इसके बाद में कीमत कम होकर के 2 रुपए हो जाती है लेकिन अगर पूर्ति उसी स्तर पर बनी रहती है कि पहले भी पूर्ति 3 वस्तुओं की थी
और अब भी अगर पूर्ति तीन ही वस्तुओं की बनी रहती है, देखिए यहाँ पर सी बिंदु, बी बिंदु पर पूर्ति तीन वस्तुओं की, 3 रुपए कीमत पर पूर्ति तीन वस्तुओं की, और कीमत जब कम होकर के 2 रुपए हो गई तो भी वस्तुओं की पूर्ति तीन ही रहती है, क्योंकि सी बिंदु जो तीन के सीध में है। तो इस प्रकार से ये किस चीज को दिखा रहा है? लेस प्राइस सेम सप्लाई। तो इस प्रकार से ए से सी तक जाना जो वो कम कीमत समान पूर्ति को दिखा रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास में एक बिंदु आ गया बी, एक बिंदु आ गया सी। अगर आप बी और सी बिंदु को मिला देते हैं तो ये जो पूर्ति वक्र है वो पूर्ति में वृद्धि को दिखा रहा है, क्योंकि प्रारंभ में जो पूर्ति वक्र था एस एस, अब हमारे पास में जो नया पूर्ति वक्र आया है वो S1 है, जो कि पहले वाले पूर्ति वक्र के दाईं ओर चला गया है। तो इस प्रकार से दाईं ओर खिसकना जो है वो पूर्ति में वृद्धि को दिखाता है। तो ये ए से बी सेम प्राइस मोर सप्लाई, और ए से सी लेस प्राइस सेम सप्लाई। तो इस प्रकार हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमारे पास में ये जो नया पूर्ति वक्र है ये पूर्ति वक्र के खिसकाव को दिखा रहा है और खिसकाव की अवस्था में वृद्धि को दिखा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद पूर्ति में कमी की कीमत के स्थिर रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र का अपने बाईं ओर खिसक जाना पूर्ति में कमी कहलाता है। तो प्रारंभ में जो हमारे पास में ये सप्लाई कर्व है, अगर सप्लाई कर्व इसके बाईं ओर चला जाएगा तो उस अवस्था को हम जब पूर्ति में कमी कहते हैं। और जिस प्रकार से पूर्ति में वृद्धि थी वो दो प्रकार से हो रही थी, उसी प्रकार से जो पूर्ति में होने वाली कमी है वो भी दो प्रकार से हो सकती है। पहला समान कीमत कम पूर्ति, और दूसरा अधिक कीमत समान पूर्ति। तो इसका मतलब क्या है कि कीमत समान रहेगी, जैसे प्राइस पहले था अब भी प्राइस उतना ही है, लेकिन सप्लाई पहले ये थी अब सप्लाई कम होकर के S1 हो जाती है। तो सेम प्राइस के ऊपर अगर पूर्ति कम होती है तो ये पूर्ति में कमी कहलाएगी, क्योंकि वैसे तो कीमत अगर इसको प्रभावित करती तो समान कीमत के ऊपर समान ही पूर्ति रहनी चाहिए थी, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स है उन्होंने सप्लाई को ज़्यादा प्रभावित किया जिसकी वजह से पूर्ति की मात्रा में कमी हो जाती है। दूसरा कीमत बढ़ जाती है, कीमत के बढ़ने पर पूर्ति को बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं पूर्ति के ऊपर, इसलिए कीमत के बढ़ने पर भी वो पूर्ति को बढ़ने नहीं देते। तो ये भी एक प्रकार से पूर्ति में कमी है, क्योंकि कीमत के बढ़ने पर सप्लाई अगर नहीं बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार से जो सेंस आता है वो पूर्ति में कमी का ही सेंस दिखाई देता है। तो पहले आप देखते हैं समान कीमत कम पूर्ति। जब किसी वस्तु की कीमत समान रहती है और उस कीमत के समान रहने पर भी अगर पूर्ति की मात्रा में कमी हो जाती है तो उसे हम जो पूर्ति में कमी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिया है आपने 3 रुपए कीमत है, तो प्रारंभ के अंदर 3 रुपए कीमत के ऊपर तीन वस्तुओं की पूर्ति की जाती है, और अब यहाँ पर कीमत कम होकर के कीमत वही रहती है, पहले भी 3 रुपए कीमत थी अब भी कीमत 3 रहती है, लेकिन पूर्ति जो होती है पहले तीन वस्तुओं की थी, लेकिन अब पूर्ति जो है पहले से कम हो जाती है, केवल दो वस्तुओं की रह जाती है। तो ये जो है पूर्ति में कमी कहलाएगी, क्योंकि इसमें कीमत के स्थिर रहने पर पूर्ति जो है पहले से कम हो रही है। तो इस अवस्था को हम जो पूर्ति में कमी की अवस्था कहते हैं। अब आप इसी के साथ दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि पूर्ति में कमी और किस प्रकार से हो सकती है, अधिक कीमत समान पूर्ति। जब किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत जो वो अधिक हो जाती है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा, किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है लेकिन अधिक होने पर भी पूर्ति की मात्रा जो वो समान रहती है, यानी पूर्ति की मात्रा के अंदर कोई वृद्धि नहीं होती, पूर्ति की मात्रा समान रहती है, तो उसे हम जो पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। तो किसी वस्तु की कीमत के समान रहने पर पूर्ति की मात्रा में जो वो कमी हो जाती है, या दूसरा अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर भी पूर्ति वो समान रहती है, तो उस अवस्था को हम जब पूर्ति में कमी कहते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ति में कमी कहते हैं। तो प्रारंभ में आप देखिएगा 3 रुपए कीमत है, 3 रुपए कीमत के ऊपर तीन वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है, और दूसरी अवस्था के अंदर ये जो है कीमत बढ़ करके 4 रुपए हो जाती है, लेकिन 4 रुपए होने पर पूर्ति बढ़ने के स्थान के ऊपर समान बनी रहती है, यानी तीन ही वस्तुओं की पूर्ति है वो बनी रहती है। तो ये जो अवस्था है
वो अधिक कीमत समान पूर्ति की अवस्था कहलाती है और ये जो पूर्ति में कमी का संकेत है। अब हमारे पास में ये जो टेबल है इसमें आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रारंभ के अंदर जो कीमत ली गई है वो 3 रुपए कीमत है और 3 रुपए कीमत के ऊपर 3 वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है। दूसरी अवस्था के अंदर आप ये देखिएगा कि कीमत है वो समान है, यानी कीमत के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूर्ति की मात्रा जो पहले से कम हो जाती है, यानी केवल 2 वस्तुओं की पूर्ति रह जाती है। तो कीमत के समान रहने पर भी पूर्ति का पहले से कम होना पूर्ति में कमी को दर्शाता है। तो ये क्या है, पूर्ति में कमी और समान कीमत कम पूर्ति। दूसरा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रारंभ के अंदर कीमत है वो 3 रुपए है, तो 3 वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसके अंदर कीमत बढ़ जाती है, यानी अधिक कीमत हो जाती है, कीमत बढ़ करके 4 रुपए हो जाती है, लेकिन पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता, पूर्ति पहले जितनी ही अर्थात 3 वस्तुओं की बनी रहती है। तो इस अवस्था को भी हम जो पूर्ति में कमी कहेंगे। तो पहली अवस्था समान कीमत कम पूर्ति और दूसरी अवस्था जो वो अधिक कीमत है समान पूर्ति, और ये दोनों ही चीजें जो वो पूर्ति में कमी का संकेत है। अब आप इसी चीज को रेखाचित्र के द्वारा भी देखते हैं। तो जैसे हमने पहले भी रेखाचित्र बनाए हैं उसी के अनुसार हम जो ये रेखाचित्र बना रहे हैं, तो इसके अंदर भी आप पूर्ति में कमी को दिखाएंगे और दोनों ही अवस्थाएं आप एक साथ है दिखाएंगे। पहली अवस्था कौन सी कि अधिक कीमत होती है लेकिन पूर्ति समान बनी रहती है, दूसरा समान कीमत रहने पर भी पूर्ति में कमी आ जाती है। तो दोनों ही अवस्थाओं को आप दिखाएंगे। इसके अंदर हमने ओ एक्स अक्ष के ऊपर वस्तु की मात्रा 1 से लेकर के 4 तक, और दूसरे जो ओ वाई एक्स है, ओ वाई एक्स के ऊपर हमने जो है वस्तु की कीमत ली है वो भी 1 से लेकर के 4 रुपए तक है। तो प्रारंभ में 3 रुपए जब कीमत है किसी वस्तु की, तो उस वस्तु की जो है 3 इकाइयों की पूर्ति की जाती है। तो हमारे पास में ये जो एसएस सप्लाई करवाता है और ये शुरुओं में हमारे पास में जो है ए बिंदु है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कीमत वही है, यानी 3 रुपए कीमत है और पूर्ति जो है पहले से कम होकर के 2 रुपए 2 वस्तुओं की हो जाती है। पहले इसी 3 रुपए कीमत के ऊपर 3 वस्तुओं की पूर्ति थी, लेकिन अब उसी 3 रुपए कीमत के ऊपर 2 वस्तुओं की पूर्ति रह जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो है हम ए से लेकर के बी पर आ गए हैं। तो इस प्रकार से इस रेखा चित्र के अंदर ए से बी पर जाना जो है वो समान कीमत कम पूर्ति को दर्शाता है और समान कीमत कम पूर्ति जो पूर्ति में कमी की अवस्था है। इसके बाद जब कीमत बढ़कर के 4 रुपए हो जाती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले भी 3 रुपए कीमत के ऊपर भी 3 वस्तुओं की पूर्ति थी और जब अब कीमत बढ़कर के 4 रुपए हो गई तो भी आप यहाँ पर देखिए कि वस्तुओं की जो पूर्ति है वो 3 ही वस्तुओं की जा रही है। तो ये जो है वो अवस्था है वो अधिक कीमत समान पूर्ति की अवस्था दिखा रही है। तो ए से सी तक जाना, ए से सी तक जाना वो क्या है, अधिक कीमत समान पूर्ति को दिखा रहा है। तो अब हमारे पास में 2 नए बिंदु आ गए हैं पूर्ति के, बी और सी। अगर आप बी और सी को मिला देते हैं तो ये जो नया पूर्ति वक्र अपने पास में आ रहा है S1, ये नया पूर्ति वक्र जो पूर्ति में कमी को दिखा रहा है। तो इसके अंदर हमने दोनों ही अवस्थाएं जो एक साथ दिखाई है। ए से बी तक जाना, ए से बी तक जाना क्या है, पूर्ति में कमी, और पूर्ति में कमी कौन सी, समान कीमत कम पूर्ति। और दूसरा ए से सी पर जाना, ए से सी पर जाना है वो अधिक कीमत समान पूर्ति, यानी ये भी पूर्ति में कमी को दर्शा रहा है। तो ये जो नया अपने पास में पूर्ति वक्र आया है S1, ये पुराने वाले पूर्ति वक्र के बाईं तरफ है। तो जब भी पूर्ति वक्र जो होता है वो बाईं तरफ खिसकता है तो ये पूर्ति में कमी को दर्शाता है, और अगर पूर्ति वक्र दाईं तरफ खिसकता है तो ये पूर्ति में वृद्धि को दिखाता है। और इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।